हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवांश लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। और इसी टॉपिक को अगर आप एग्जाम में देखोगे तो वो आपको शायद देखने को मिल सकता है हेमिंग कोड की फॉर्म में, बिकॉज हेमिंग कोड से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट इसका जो बेसिक है वो है आपका एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड के अंदर। तो पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी, उसके बाद हम जाएंगे हेमिंग कोड वाले कंसेप्ट में। यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब यह है कि इससे आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी में 100% मिलेगा, क्योंकि कोई भी अगर पेपर सेट करता है एग्जामिनर तो इससे ज़रूर क्वेश्चन कोई ना कोई वो सेट करता है। ऐसे अगर आप टेक्निकल एग्जाम की बात करोगे तो वहाँ पर भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को हम वन बाय वन। पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ एरर डिटेक्शन, देन व्हाट इज़ एरर करेक्शन कोड। और यहाँ पर आप देख सकते हो एरर करेक्शन कोड जो होता है उसी को हम कहते हैं हेमिंग कोड। तो यहाँ पर एक मैं बेसिक सा कंसेप्ट बताऊंगा, उस कंसेप्ट को आप समझोगे कि एरर किस तरह से डिटेक्ट होती है। उसके बाद हमको एरर करेक्ट करना है तो उसके लिए जो कोड यूज़ करेंगे वो होगा हेमिंग कोड। तो फिर हेमिंग कोड पर हम जाएंगे डिटेल में, उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि ये जो टॉपिक है पूरा कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस है। इसीलिए इस टॉपिक को 10% में थ्योरी में समझाऊंगा, 90% में कवर करूंगा क्वेश्चंस के अंदर, यानी कि न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो न्यूमेरिकल्स में आपको टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप आराम से इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एरर डिटेक्शन करेक्शन कोड या कह सकते हो हेमिंग कोड से, टोटल 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा थ्योरेटिकल। अगर सपोज इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता भी है तो वो आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि आपको हेमिंग कोड का एक डिजिट्स दे देंगे, आपको 7 बिट की डिजिट्स, और उसको आपको चेक करना होगा कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है। या थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है 4 बिट की डिजिट देंगे और उस 4 बिट के डिजिट्स को आपको सोल्व करके उसको 7 बिट की डिजिट बना के सोल्व करना होगा। तो ये क्वेश्चन वन बाय वन हम देखेंगे, बट उससे पहले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। पहले एरर डिटेक्शन, उसके बाद करेक्शन कोड। तो यहाँ पर एक सिंपल सा मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर सपोज एक है ट्रांसमीटर और एक है आपका रिसीवर। एक चैनल के थ्रू यहाँ से सिग्नल्स पास हो रहे हैं ट्रांसमीटर टू रिसीवर। जो सिग्नल्स पास हो रहे हैं सपोज करो वो है 4 बिट, 1 2 3 एंड 4। वो जो सिग्नल जा रहे हैं ये जा रहे हैं एक आपके चैनल के थ्रू। ये आपका ट्रांसमीटर, ये आपका रिसीवर है। तो ट्रांसमीटर से आपने 4 बिट का सिग्नल ट्रांसमिट किया और वो आपको रिसीवर पे रिसीव हुआ। सपोज करो आपने जो इनपुट दिया था 1101 मीन्स 1101 आपने ट्रांसमिट किया और आपको रिसीवर पे रिसीव हुआ 1100। अब आप यहाँ देखो 11 नो एरर, 11 नो एरर, 00 नो एरर। बट यहाँ पर 1 था ट्रांसमीटर के थ्रू, बट यहाँ पर आपको क्या रिसीव हुआ 0। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गई, आपकी एक एरर डिटेक्ट हो गई। तो एरर ऑलवेज डिजिटल के अंदर 1 बिट की एरर मिलती है हमेशा। तो ये आपने एरर रिसीव कर ली यहाँ पर कि यहाँ पर अलार्म जब एरर आई तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक अलार्म मिलेगा। तो ये जो एरर आया आपका, यहाँ पर एक अलार्म हम सेट कर सकते हैं कि जब भी अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पर अलार्म प्ले हो जाएगा। अगर सपोज़ करो जो आपने डेटा इनपुट में दिया था वही डेटा आपको एज इट इज मिल गया तो नो एरर। आप देख सकते हो कई बार आप फ़ोन पर बात करते हो, फ़ोन पर बात करते टाइम आप बोल क्या रहे हो, सुनाई क्या दे रहा है, तो वो सब चीज़ें यही होती है एरर, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉइस एरर या कोई हैज़ार्ड्स एरर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके कारण डेटा सिग्नल्स जो रिसीव हो रहे होते हैं वो एग्जैक्टली रिसीव नहीं होते। तो इस तरह से हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक आपने मैन्युअली एरर डिटेक्ट कर ली, तो एरर डिटेक्शन हो गया। बट अब इस एरर को करेक्ट कैसे करेंगे, तो ये तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि डेटा करेक्ट है या रोंग है। अगर करेक्ट है तो ओके है, अगर रोंग है या एरर है तो उसको करेक्ट कैसे किया जाएगा। तो उसको एरर को करेक्ट करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे कंसेप्ट वो होगा आपका हेमिंग कोड। तो यहाँ पर आपने सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट समझा एरर डिटेक्शन का, क्योंकि मेन हमारा मकसद है हेमिंग कोड पढ़ने का, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में वो बनेगा हेमिंग कोड से, जो भी न्यूमेरिकल बनेगा। तो उसके लिए आपको ये बेसिक समझ में आ गया। अब करेक्शन कोड कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर एरर डिटेक्ट करने के बाद अब एरर करेक्ट करेंगे
विद द हेल्प ऑफ हैमिंग कोड। तो हैमिंग कोड्स को समझेंगे हम अच्छे से पहले। तो जो हैमिंग कोड होता है इसके अंदर कुछ चीज़ें फिक्स है, जो चीज़ें फिक्स है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैमिंग कोड जो होता है वो होता है 7 बिट, फिक्स है ये। और इसका जो सेकंड होता है वो होता है हैमिंग कोड का वर्ड फॉर्मेट। ये वर्ड फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना होगा। वर्ड फॉर्मेट होता क्या है वो देखिए आप, D7, D6, D5, P4, D3, P2, P1, ये वर्ड फॉर्मेट फिक्स है। D7, D6, D5, P4, D3, P2, P1। तो यहाँ पर आप देखोगे D7, D6, D5 एंड D3 ये होती है आपकी डेटा बिट्स। D4 डेटा बिट्स। नेक्स्ट जो रहती है इसके अंदर रिमेनिंग P4, P2, P1 ये होती है आपकी पेरिटी बिट्स। तो हैमिंग कोड का जो मेन कंसेप्ट था वो यही था, हैमिंग कोड इज रिप्रेजेंटेड बाय 7 बिट दैट इज नोन एज वर्ड फॉर्मेट। D7, D6, D5, P4, D3, P2, P1 where D7, D6, D5, D3 are data bits and P4, P2, P1 are parity bits। अगर आप डेटा बिट्स और पेरिटी बिट्स दोनों को मर्ज कर देते हो तो दिस विल बिकम वर्ड फॉर्मेट। तो एक तो ये था आपका हैमिंग कोड का कंसेप्ट, क्लियर। उसके बाद इसमें आते हैं ग्रुप्स। टोटल 3 ग्रुप बनते हैं, वो हम समझेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ टोटल 3 ग्रुप बनेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। सिर्फ 5 से 7 मिनट का कंसेप्ट है, उसके बाद तो न्यूमेरिकल होंगे और आप आराम से करोगे। तो देखो यहाँ पे हैमिंग कोड समझने के बाद यहाँ पर 3 ग्रुप बनते हैं। इन 3 ग्रुप को जो आप बनाओगे वो इसी से निकल के आते हैं 3 ग्रुप। तो पहला ग्रुप जो बनता है इसी वर्ड फॉर्मेट से बनेगा। तो पहला जो ग्रुप बनेगा यहाँ से बनेगा P1, D3, D5, D7, P1, D3, D5, D7। इस वर्ड फॉर्मेट को आप याद कर लो। D7, D6, D5, P4, D3, P2, P1 ये फिक्स है। जहाँ पर D है वहाँ D रहेगा, जहाँ पर P है वहाँ पर P रहेगा। उसके बाद देखो आपने ग्रुप 1 बना दिया, P1, D3, D5, D7 ऑल्टरनेट। उसके बाद नेक्स्ट P2, D3, D6, D7, P2, D3, D6, D7। आप घबराओ मत, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने वाला है थोड़ी देर में, बिल्कुल टिप्स पे। तो पहला ग्रुप बनाया आपने वर्ड फॉर्मेट से ऑल्टरनेट P1, D3, D5, D7। सेकेंड ग्रुप बनाया आपने P2, D3, D6, D7। एंड थर्ड ग्रुप बड़ा आसान है, ये लास्ट के 4 P4, D5, D6, D7। हर ग्रुप के अंदर स्टार्टिंग में P आ रहा है, पेरिटी आ रहा है। तो टोटल कितनी पेरिटी थी? 3 पेरिटी। तो 3 पेरिटी तो 3 ग्रुप। तो पहली पेरिटी में P1 लिया तो P1, फिर ऑल्टरनेट D3, D5, D7। सेकेंड ग्रुप में ये पेरिटी लेंगे P2, D3, D6, D7। थर्ड ग्रुप में थर्ड पेरिटी कौन सी? P4 वाली है, P4, D5, D6, D7। ये 3 ग्रुप बन गए। अभी तक आपने जो समझा यहाँ तक, उसमें एक तो ये वर्ड फॉर्मेट जो आपको याद हो जाना चाहिए कंप्लीटली टिप्स पे, और हो भी गया होगा याद। और ये 3 ग्रुप आपको बिल्कुल सेट हो जाएंगे माइंड में जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम इसको किस तरह से ये आया है। अगर बाई चांस आप एग्ज़ाम में भूल जाओ, वर्ड फॉर्मेट याद है बट अगर ग्रुप भूल जाओ तो आप ग्रुप याद रख सकते हो। कैसे? आपने 3 बिट की टेबल देखी थी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। इसको आप बोल दो ग्रुप 1, इसको आप बोल दो ग्रुप 2, इसको बोल दो आप ग्रुप 3। इधर से ये होता है आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये होता है। अब यहाँ पर आप देखो ग्रुप 1 में कहाँ का बना रहा है? 1 3 5 7, ये तो है 1 3 5 7। ग्रुप 2 में कहाँ आ रहा है? 2 3 6 7, 2 3 6 7।
ग्रुप 3 में क्या आ रहा है 4 5 6 7, 4 5 6 7। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपने हेमिंग कोड का 7 बिट वर्ड फॉर्मेट याद कर लिया, इस वर्ड फॉर्मेट को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, डेटा बिट्स एंड पेरिटी बिट्स, और इन दोनों को मिला के बन गया आपका वर्ड फॉर्मेट। बट इससे बनते हैं आपके 3 ग्रुप जो बनते हैं पेरिटी बिट की हेल्प से। तो हर ग्रुप की पेरिटी बिट से स्टार्टिंग होती है P1 P2 P4 से। तो पहला ग्रुप कैसे निकल के आया ऑल्टरनेट P1 D3 D5 D7, सेकेंड ग्रुप P2 D3 D6 D7 एंड थर्ड ग्रुप P4 D5 D6 D7। अब आई थिंक आपको ये और ज़्यादा याद हो गए होंगे। बाकी अगर भूल भी जाओ तो आपको 3 बिट वाली टेबल याद है, ये टेबल आप लिखोगे आराम से और इस टेबल से आप इजीली कर लोगे सॉल्व। ठीक है, तो अब ये सब कुछ समझने के बाद एक हल्का सा कंसेप्ट और समझना है पेरिटी बिट्स का, फिर हम करेंगे इसके अंदर न्यूमेरिकल। यस, सो अब इसके बाद नया जो कंसेप्ट है छोटा सा वो है आपका पेरिटी बिट मेथड। एक्चुअली जो हेमिंग कोड का जो न्यूमेरिकल बनता है उसमें आपको 3 चीज़ों की नीड रहेगी। वो रहेगी सबसे पहले वर्ड फॉर्मेट जो आपने देखा भी आप अभी, सेकंड होगी ग्रुप्स जो 3 ग्रुप होते हैं, एंड थर्ड वन होगी कि किस पेरिटी बिट से उसको सोल्व करना है। तो वही हम समझ रहे हैं। तो पेरिटी बिट मेथड जो होता है वो होता है 2 तरह से, एक होता है इवन पेरिटी बिट मेथड एंड सेकंड वन होता है ऑड पेरिटी बिट मेथड। बड़ा सिंपल है, शायद हो सकता है कि आप लोगों ने पहले कहीं पढ़ा भी होगा। इवन पेरिटी बिट मेथड का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन, एंड इन केस ऑफ ऑड पेरिटी बिट मेथड नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड। इवन मतलब 0 2 4 6 8 सो ऑन, ऑड मतलब 1 3 5 7। तो अब देखो यहाँ पर सपोज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये इवन पेरिटी बिट मेथड में सोल्व करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वंस काउंट करो आप, 1 2 3, 3 मीन्स ऑड, बट ये क्या है इवन पेरिटी। तो इन केस ऑफ इवन पेरिटी बिट मेथड नंबर ऑफ वन शुड बी इवन। अब यहाँ पर ऑड है तो यहाँ पर 1 लगा के इवन बना दो, 1 2 3 4, तो इस जगह क्या आएगा 1। अब सपोज ये हो जाए, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4, नंबर ऑफ वंस 4 मतलब इवन, और इवन पेरिटी है। अगर इवन पेरिटी की बात कर रहे हैं और नंबर ऑफ वंस इवन है तो नो नीड टू पुट एनी वन, जस्ट पुट 0। अगर ऑलरेडी इवन में है तो 0 और नहीं है तो बना दो, क्लियर। और यहाँ देख सकते हो बात करें ऑड पेरिटी की, सपोज करो इस तरह से कुछ है, ऑड पेरिटी है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो नंबर ऑफ वंस काउंट करो 1 2 3 4, 4 मतलब इवन और ये ऑड पेरिटी है तो हम क्या बनाएंगे ऑड, तो 1 ऐड कर दो, तो 1 2 3 4 5, सिंपल है। अगर ऐसे हो 1 2 3 4 5, 5 मीन्स ऑड, ऑड, तो नो नीड टू पुट एनी वन, जस्ट पुट 0। तो अगर जिस पेरिटी की बात कर रहे हैं और उसी नंबर में पेरिटी बिट है, इट मीन्स उतने ही नंबर्स है तो 0 पुट करेंगे, और अगर नहीं है तो 1 ऐड करके बना देंगे। तो ये एक और लास्ट कंसेप्ट था जो बताना था। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेमिंग कोड के क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे। ओके, यस। तो यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, जस्ट आपको फोकस करना है कीवर्ड्स के ऊपर। क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पर मैंने जस्ट एक लैंग्वेज में लिखा है, लैंग्वेज क्वेश्चन की चेंज हो सकती है, आपको जस्ट एक कंसेप्ट पकड़ना होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, 1 1 0 1 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट का एक कोई डेटा है जो रिसीव हुआ है आपको रिसीवर पे। फाइंड आउट करना है कि जो डेटा रिसीव हुआ है वो करेक्ट है या रॉन्ग है बाय यूजिंग हेमिंग कोड। अब इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट लिख दिया बाय यूजिंग हेमिंग कोड, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कैसे कैसे हो सकती है, यू आर रिसीविंग दिस डेटा एट द रिसीवर, फाइंड आउट इज इट करेक्ट और रॉन्ग, दैट्स इट। ये नहीं लिखेंगे, तब भी आप समझ जाओगे कि डेटा मिला है उसको करेक्ट करना है तो हेमिंग कोड यूज़ करना है। या फिर कह देंगे कि ये डेटा रिसीव हो रहा है, फाइंड आउट एरर विद द हेल्प ऑफ
हैमिंग कोड बाय यूजिंग इवन पेरिटी बिट मेथड और ऑड पेरिटी बिट मेथड। अभी आपको समझ में आएगा कंसेप्ट कि ऑड पेरिटी बिट मेथड क्या होता है और इवन पेरिटी बिट मेथड क्या होता है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से समझना, इसके बाद कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हो और आप देख सकते हो अपने यूनिवर्सिटी के पेपर्स या किसी भी टेक्निकल एग्जाम के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बार बार, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट वर्ड फॉर्मेट। जो वर्ड फॉर्मेट था वो आप लिखोगे, क्या था वो, D7, D6, D5, P4, D3, P2, P1। ये आपका वर्ड फॉर्मेट लिख दिया आपने। अब जो वर्ड फॉर्मेट था वो 7 बिट का था और ये वर्ड फॉर्मेट ही आपको गिवन होता है, डेटा बिट्स जो गिवन थी, टोटल डेटा गिवन था पूरा कंप्लीट 7 बिट का, वो आप इसके सामने पुट कर दो। क्या है, 1 1 0 1 1 0 1। ये आपको डेटा रिसीव हुआ है पूरा कंप्लीट रिसीवर पे। अब इसको चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रुप्स की। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 क्या था आपका, इसी से बनता था ग्रुप आपका P1, D3, D5, D7। नेक्स्ट ग्रुप क्या था, P2, D3, D6, D7। लास्ट ग्रुप क्या था, P4, D5, D6, D7। P4, D5, D6, D7। मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 3 चीज़ों की नीड होगी। फर्स्ट वन इज़ वर्ड फॉर्मेट, सेकेंड वन इज़ ग्रुप एंड थर्ड वन इज़ इवन पेरिटी या ओड पेरिटी बिट मेथड। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है कि, ये तो मेंशन है कि हैमिंग कोड से सोल्व करना है, बट कौन सा मेथड यूज़ करना है, इवन पेरिटी या ओड पेरिटी। अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इवन पेरिटी बिट मेथड यूज़ कर सकते हो, और अगर आपने ओड भी कर दिया तो मेंशन कर दो दैट क्या, कि वी आर यूजिंग ओड पेरिटी बिट मेथड। तो जो भी आप मेथड फॉलो कर रहे हो वो आप मेंशन कर दो, सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मेंशन है तो उसी से करो, नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे इवन से करते हैं, बट अगर आपने ओड से भी कर दिया तो गलत नहीं होगा, बस जस्ट मेंशन करना होगा आपको। देखो क्या है, अब पहले हम क्वेश्चन को पूरा करते हैं यहाँ तक। तो ग्रुप्स बनाने के बाद इनकी वैल्यूज पुट करेंगे हम। तो P1 की वैल्यू क्या गिवन है, 1, D3 की वैल्यू है 1, D5 की 0, D7 की 1, देन P2 की है 0, D3 1, D6 1, D7 1, P4 1, D5 0, D6 1, D7 1। इस तरह से आपने लिख दिया। अब बात आती है थर्ड चीज़ की, जो मैंने कहा ना आपको, फर्स्ट इज हैमिंग कोड का वर्ड फॉर्मेट, सेकेंड वन इज ग्रुप्स, थर्ड वन इज इवन और ऑड पेरिटी बिट मेथड। तो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं था, तो हम अभी स्टार्टिंग में इवन पेरिटी बिट मेथड से करते हैं, रिएक्ट। तो यहाँ मेंशन कर दोगे कि वी आर यूजिंग इवन पेरिटी बिट मेथड, साइड में कहीं भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब इवन पेरिटी बिट मेथड क्या कहता है, नंबर ऑफ वन शुड बी इवन। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ वन कितने, 1 2 3, 3 मीन्स ओड, और ओड में क्या होता है, ओड, इवन में ओड आ गया, इट मीन्स एरर। नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं इवन, जबकि यहाँ पर क्या है, इवन है और यहाँ पर क्या है, ओड, तो एरर आ जाएगा। तो इसको लिखोगे आप x = 1। अब यह देखो नंबर ऑफ वंस अगेन 1 2 3, अगेन ओड और इवन यूज कर रहे हैं, तो अगेन एरर, y = 1। देखो यहाँ पे फिर से देखो 1 0 1 1, अगेन 3, तो यहाँ पर भी एरर आ गया, तो z = 1। अगर यहाँ पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पर 1 होता, सपोज करो ये 1 होता, तो नंबर ऑफ वंस कितने होते, 1 2 3 4, 4 मतलब इवन, इवन इवन। तो यहाँ लिखते हैं हम नो एरर और z = 0। अगर यहाँ पर 4 आ जाते मान लो, तो
तो यहाँ आता आपका 4 मतलब इवन इवन नो एरर, तो यहाँ लिखते हैं नो एरर और z इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पर अभी जो दिया हुआ है वही करेंगे। ये करने के बाद z y x करते हैं, तो z क्या है 1, y क्या है 1, x क्या है 1। तो अब बताओ ये 1 1 1 किसका कोड होता है? ये होता है आपका 7 का, ये होता है आपका 1 1 1 7 का। इट मीन्स इसमें एरर है, ये जो भी नंबर आएगा उसी में एरर होगी। तो आपने फाइंड आउट कर लिया एरर। तो एरर का मतलब क्या हो गया? अगर 1 है तो 0 कर दो, और अगर 0 होता तो 1 कर दो। तो फाइनल आंसर क्या होगा? इसी से आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा यहाँ पे। तो ये एरर हो गया यहाँ पे, तो 1 नहीं है एरर, तो 1 नहीं है, 0 होगा इसकी जगह। तो 0 सही कर दो इसको, बाकी सब एज इट इज 1 0 1 1 0 1। तो करेक्ट डेटा क्या मिलेगा आपको? ये होगा करेक्ट डेटा। जो आपको मिला है वो गलत है, क्योंकि वो 1 गलत था, उसकी जगह क्या कर दोगे? सही करके 0, क्योंकि आपने रिकॉग्नाइज कर दिया। अब मैं इसी में थोड़ा सा आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ जो भी मैं कर रहा था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको सब जगह एरर देखने को मिल गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और ये क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 10 मार्क्स 15 मार्क्स 7.5 मार्क्स कितने मार्क्स का मिल सकता है, पर मिलेगा मिनिमम 7.5 मार्क्स, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको मुश्किल से 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगेगा। क्या किया था? क्वेश्चन को रीड आउट किया, सबसे पहले वर्ड फॉर्मेट लिखा। वर्ड फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप लिखोगे तीनों ग्रुप्स, और तीनों ग्रुप्स की जो नंबरिंग करने के बाद आप उन डेटा को यहाँ पर पुट कर दोगे। पुट करने के बाद आप देखोगे कि इवन यूज़ करना है कि ओड यूज़ करना है। आपने इवन पेरिटी बिट मेथड यूज़ किया, तो अकॉर्डिंग टू इवन पेरिटी बिट मेथड नंबर ऑफ वन शुड बी इवन इन ईच ग्रुप्स। तो यहाँ पर सारे के सारे ग्रुप्स में क्या था? नंबर ऑफ वंस ओड ओड ओड। तो एरर एरर एरर, तो जब भी एरर आएगी 1 पुट करेंगे, नो एरर 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर सब में एरर आ गई। तो और इसको जब करने के बाद रिवर्स करते हैं, z y x रिवर्स, ये ध्यान रखना, z y x। तो 1 1 1, यहाँ तो फिर सारी डिजिट सेम टू सेम आ गई। अगर आप x y z भी कर दोगे तब भी 1 1 होगा, और z y x कर दोगे तब भी 1 1 होगा। बट हमको इस तरह नहीं करना। आपको क्या याद रखना है कि जब भी ये आएगा सीक्वेंस तो रिवर्स चलना पड़ेगा। z y x जो आया वो बिट बन गई आपकी एरर वाली बिट, वो पोजीशन बन जाएगी। अगर यहाँ पर 5 आता तो 5th पोजीशन पे एरर होती, अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 वाली पोजीशन पे एरर होती। तो इस तरह से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हल्का सा इसी में चेंज कर रहा हूँ कि सपोज करो यहाँ पर आपका 0 है और यहाँ पर आपका 0 है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन मैंने हल्का सा समझाने के लिए चेंज किया। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो देखो यहाँ पर अब देखो 1 0 0 1 है, तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं? इवन। 2 मतलब इवन, इवन मतलब नो एरर, तो यह लिख दोगे आप नो एरर, और यह आ जाएगा आपका 0। जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। अगेन देखो यहाँ पे 0 0 1 1, अगेन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ वंस 2 है, 2 है तो इवन, और इवन ही की बात कर रहे हैं तो नो एरर। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 0, जब एरर होती है तो 1 और नो एरर तो 0। अब यहाँ देखो 1 1 1, ये आपका ओड है, नंबर ऑफ वंस ओड है, और एरर इवन की बात करें तो एरर हो जाएगा इवन। अब करेंगे वापस, तो z y x, तो z y x क्या आ रहा है अब यहाँ पे? 1 0 0। अब बताओ ये क्या नंबर होगा? ये होगा आपका नंबर 4। इट मीन्स जो पोजीशन 4 है वहाँ पर एरर है। तो मैंने दोनों कंसेप्ट से बता दिया आपको। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं बाय यूजिंग ओड पेरिटी बिट मेथड। ओके, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं हम, सेम पैटर्न में है, बस यहाँ पर मेंशन कर दिया है ऑलरेडी ओड पेरिटी बिट मेथड। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इस तरह मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो डिजिट्स मिला है वो है 0 1 1 0 0 1 1। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट वर्ड फॉर्मेट। तो जो वर्ड फॉर्मेट होता है वो क्या होता है आपका? D7 D6 D5 P4 D3 P2 P1। सबसे पहले वर्ड फॉर्मेट लिखा, उस वर्ड फॉर्मेट के नीचे जो डिजिट्स गिवन थी वो लिख दिया आपने, 0
11 00 11, ये आपने एज इट इज़ पुट कर दिया वर्ड फॉर्मेट के नीचे। उसके बाद ग्रुप्स, यहाँ पर हम देखेंगे ग्रुप्स। सो वर्ड फॉर्मेट लिखने के बाद अब ग्रुप्स देखते हैं। ग्रुप 1 वो था आपका P1 D3 D5 D7 ऑल्टरनेट। नेक्स्ट ग्रुप 2 P2 D3 D6 D7। ग्रुप 3 P4 D5 D6 D7 वर्ड फॉर्मेट देन ग्रुप्स। अब ग्रुप्स के नीचे नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो P1 की वैल्यू क्या है 1, D3 की वैल्यू 0, D5 1, D7 0, P2 1, D3 0, D6 1, D7 0, P4 0, D5 1, D6 1, D7 0। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ वंस, ओड पेरिटी में है तो ओड होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर फिर से देखते हैं 1 0 1 0। अब यहाँ पर जो आ रहा है आपका, अब यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ओड पेरिटी बिट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वंस कितने आ गए 1 0 1 0 1 1, 2 आ गए। तो 2 आ गए, इट मीन्स एरर। तो क्या करेंगे, एरर, तो x इक्वल्स टू 1। सिंपल सा है, एरर मतलब x इक्वल्स टू 1, नहीं है तो नो एरर, x इक्वल्स टू 0। फिर 1 1, फिर से एरर, कोई दिक्कत नहीं, एरर y इक्वल्स टू 1, 0 1 1, फिर से एरर, एरर z इक्वल्स टू 1। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन है ये, एक रैंडम क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखो नो एरर आ गया। तो यहाँ पर अगर जो भी आप देखोगे उसके अकॉर्डिंग आप सेट करोगे वैल्यू। तो देखो ये आ गया आपका एरर एरर एरर। अगर कहीं पर भी ओड होता, नंबर ऑफ वंस ओड होते, तो क्या लिखते आप, नो एरर और 0 करते। क्लियर। तो यहाँ पर मैं समझा दूंगा वैसे इस क्वेश्चन को भी। तो फिर से देखो यहाँ क्या बन गया आपका Z Y X 1 1 1, ये क्या होता है अगेन 7, इट मीन्स इसमें एरर है, यानी कि 0 की जगह 1 कर दो। तो करेक्ट डेटा क्या हो जाएगा आपका, फिर से बाय डिफ़ॉल्ट दोनों क्वेश्चंस में हमारे 7 पे एरर आई है। ये रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा आपका 1 और बाकी सेम टू सेम 1 1 0 0 1 1। ये हो गया आपका इस तरह से क्वेश्चन, बहुत ईजी है। अब इसी में अगर आप थोड़ा सा ट्विस्ट देख लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर सपोज करो यहाँ पर आ जाता आपका 1 और यहाँ आ जाता आपका सपोज 1, क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता तो क्या होता 1 1 1 नो एरर। तो यहाँ क्या करते हैं आप, नो एरर, यहाँ करते हैं आप 0। उसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। फिर 1 0 1 नो एरर है, क्योंकि 1 1 2 1 है, इवन और ओड यानी कि एरर, यानी कि y इक्वल्स टू 1। अब यहाँ देखो 1 2 3, 3 मीन्स ओड, इट मीन्स नो एरर। तो ये क्या हो जाता है आपका 0। अब इसको क्या लिखते हैं आप, Z Y X। तो 0 1 0 0 1 0, हमेशा रिवर्स करना होगा। 0 1 0, ये क्या होता है आपका 2, ये रहा 2, यहाँ पर एरर है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन समझा दिए, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। जस्ट मैंने समझाया कि एरर कैसे आती है और नो एरर कैसे आती है। तो एरर आएगा तो 1 और नो एरर आए तो 0, और हमेशा रिवर्स करके ये बन गया क्वेश्चन। तो मैंने बताया था इस टॉपिक के स्टार्टिंग में कि 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, व्हाट इज़ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। तो उसमें जो मैंने छोटा सा कंसेप्ट बताया था, ट्रांसमीटर और रिसीवर बना के वो बताओगे आप। फिर उसके बाद ये सारा कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व करके बता दो, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन बनेगा आपका न्यूमेरिकल, जो भी हमने 2 क्वेश्चन देखे। थर्ड क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं, थर्ड टाइप का लास्ट क्वेश्चन। सो ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन। मैंने बताया आपको कि टोटल 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या था आपका, थ्योरेटिकल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या था, जो आपको हेमिंग कोड के न्यूमेरिकल मैंने करवाए कि आपको 7 बिट का डेटा मिलेगा और उस 7 बिट के डेटा को लिखने के बाद वर्ड फॉर्मेट में सेट करोगे
ग्रुप्स में लिखोगे और लास्ट में इवन या ऑड पेरेटिव बिट मेथड यूज़ करके सॉर्ट आउट करेंगे और एरर फाइंड आउट करेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आपको डेटा बिट्स गिवन होगी, ओनली डेटा बिट्स 1 2 3 4। मैंने बताया था आपको कि टोटल जो वर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है 7 बिट का। उस 7 बिट के अंदर 4 बिट तो होती है डेटा बिट्स की, D7 D6 D5 D3, और 3 बिट होती है आपकी पेरेटिव बिट्स P1 P2 P4। उन सबको मिला के क्या बनता है आपका वर्ड फॉर्मेट। तो इस थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने करवाया हेमिंग कोड वाला वही आता है मैक्सिमम, बट ये भी 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, बट इजी है, वही मेथड है, तो हम क्यों छोड़ें इस क्वेश्चन को भी। तो आपको यहाँ पर डेटा बिट्स गिवन है 4 बिट में, एंड फाइंड आउट वर्ड फॉर्मेट एंड अगेन बाय यूजिंग इवन पेरेटिव बिट मेथड। तो यहाँ पर भी मेंशन कर दिया गया है कि इवन पेरेटिव बिट मेथड यूज़ करना है, या तो इवन करो या ओड करो। ठीक है, जो भी मेंशन होगा उससे करेंगे। तो देखो मेथड वही है। तो यहाँ पर जो भी मैंने कंसेप्ट बताया, आप चाहे किसी भी बुक में चले जाना, चाहे कोई से भी इंटरनेट से कहाँ से भी पढ़ते हो, वहाँ पर आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स वे में देखने को मिलेगा। तो बड़ा इजी वे में मैंने बताया है कि हेमिंग कोड का टॉपिक हमेशा कई लोग छोड़ के जाते हैं, बट अब आप छोड़ के मत जाना, क्योंकि देखो बिल्कुल सिंपलिस्ट वे में मैंने बता दिया कि जस्ट आपको 3 चीज़ें याद करनी थी, वर्ड फॉर्मेट, ग्रुपिंग्स एंड इवन और ऑड पेरेटिव बिट मेथड का तरीका। उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, राइट। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो गिवन है डेटा बिट्स है, और डेटा बिट्स जो होती है वो क्या होती है, D7 D6 D5 D3, और आपको P4 P2 P1 ये गिवन नहीं है। फाइंड आउट क्या करना है, वर्ड फॉर्मेट। डेटा बिट्स गिवन है, पेरेटिव बिट्स फाइंड आउट कर लो, दोनों को मर्ज कर दो, बन जाएगा आपका वर्ड फॉर्मेट। बट कैसे करना है देखते हैं। वापस से ग्रुपिंग, तो ग्रुप 1 क्या था आपका, P1 D3 D5 D7। ग्रुप 2 P2 D3 D6 D7। ग्रुप 3 P4 D5 D6 D7। क्लियर। अब यहाँ पर जो आपको गिवन है बिट्स वो लिख लो पहले। ये आपकी हमेशा देखो, ये होता है LSB, ये होता है MSB। तो ये गिवन है वो 1 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है, क्योंकि आपको जो गिवन है डेटा बिट्स, और डेटा बिट्स कौन सी होती है, D7 D6 D5 D3 4 बिट्स में होती है। 4 बिट्स एज इट इज़ आपने लिख दी। तो ये जो है वो तो लिखोगे आप। तो आपके पास D3 की वैल्यू है 1, D5 की 0, D7 की 1। उसके बाद D3 की वैल्यू अगेन 1, D6 1, D7 1, D5 0, D6 1, D7 1। अब आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये और ये। ग्रुपिंग करी, नंबर सेट किए सारे, जो पेरेटिव बिट्स निकालनी है अब वो निकालेंगे बाय यूजिंग इवन पेरेटिव बिट मेथड, क्योंकि मेंशन है। अगर नहीं होता तो आपको ओड से करना था तो आप ओड से कर सकते थे। तो देखो यहाँ पर इवन से करना है, तो नंबर ऑफ 1 शुड बी इवन। तो यहाँ देखो 1 1 2 हो गए, 2 मीन्स इवन, इट मीन्स नो एरर। तो यहाँ पर क्या सेट कर दोगे, 0। यहाँ देखो 1 2 3 मीन्स ओड इवन, एरर। तो यहाँ पर हम क्या सेट कर देंगे, 1। तो देखो 1 2 3 4 हो गए इवन, 1 2 ऑलरेडी इवन थे इसलिए 0। अगेन 1 2 मीन्स इवन, तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पर वैल्यूज़ आपको मिल गई है P1 P2 और P4 की। क्या है, P1 की वैल्यू आई है आपकी 0, P2 की आई है 1, P4 की आई है 0। ये आपकी वैल्यूज़ रिसीव हो गई, ये आपको गिवन थी, ये आपने रिसीव कर ली। तो अब बना दो वर्ड फॉर्मेट। क्या होता है, D7 D6 D5 P4 D3 P2 P1, ये था आपका वर्ड फॉर्मेट। D7 गिवन है 1, D6 1, D5 0, P4 ये नहीं है, P4 ये रहा 0, D3 ये D3 था 1, ये लिखा था ना आपने, देखो ये रहा D7 D6 D5 D3 1। P4 की वैल्यू फाइंड आउट किया आपने 0,
P2 1, P1 0। ये बन गया आपका फाइनल आंसर वर्ड फॉर्मेट। तो ये था आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन हेमिंग कोड से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड का जो टॉपिक है, जो हेमिंग कोड के नाम से आता है, उस टॉपिक को आप छोड़ के नहीं जाना। बड़े आसान तरीके से मैंने समझाया है। अब आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, नए नए क्वेश्चंस देखो, नए नए क्वेश्चंस लो और आराम से आप सोल्व करो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।